हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये सेमेस्टर आपका 2 है, पेडागोजी ऑफ सिविक्स का, या फिर आप इसे टीचिंग ऑफ सिविक्स भी बोल सकते हैं। उसी का पेपर है। पेपर का कोड है 203 और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ से पढ़ लें, और जो चाहते हैं कि नहीं मैं वीडियो देखकर क्वेश्चन उतार लूंगा और फिर अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तो मैं आपको बता दूं पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन हैं PYQs सभी मैंने एक ही प्लेलिस्ट में आपके लिए तैयार कर दी है। वहां से जाकर के आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में स्टडी टेबल पे प्रिंट कराकर पढ़ना चाहते हैं, और बड़े भाई होने के नाते आप सभी बहनों और भाइयों को कहना चाहूँगा प्लीज़ ये मेथड अपनाएं। थोड़े पैसे खर्च होंगे, आपने बीएड में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, समय खर्च किया है, प्लीज़ डू इट। ये आपके लिए सबसे फ्रूटफुल होगा कि आप इन पीडीएफ को क्या करें, प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ें। 49 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी। 80 से 90% आपका स्कोर यहीं से हो जाएगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़कर जाते हो, यू आर बेटर देन रेस्ट ऑफ 99% स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उसका आंसर आपको मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं, समय कम मिला है, जो भी कारण रहा हो, थोड़ी बहुत एग्जाम को लेकर आपके दिमाग में जो है एंजाइटी हो, डर बना हुआ है, तो 199 रुपये में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लें, इससे आपका काम बन जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा पेपर, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में ये पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू सिविक्स वाले पेपर को देखते हैं 2023 में किस तरह के सवाल यहां पर पूछे गए थे। ये रहा आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर ए, मैं आपको बता दूं पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए, वो होगा MCQ वाला, याद रखिएगा। और 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, और सेक्शन ए से आप 10 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच लिस्ट इज एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में जो है शिक्षा किस सूची में आता है? सेंट्रल लिस्ट में, संघ सूची में, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में, कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में, या फिर ऑल ऑफ दीज? फिलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूं, बाकी मैं क्या करूंगा, सिविक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एक अलग से मैराथन आपके लिए मैं बना दूंगा। जैसे ही आपका एग्जाम शेड्यूल आता है, एवरीथिंग इज इन माई माइंड, और बस उसे पेन पेपर पे यानी कि सीधी सीधी बात है एक्शन में उतारने की जरूरत है, तो ये MCQs आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इसका जो आंसर है वो कंकरेंट लिस्ट होगा। कुछ चीज़ें जैसे रोड, स्कूल, एजुकेशन, ये सब जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। अगला सवाल है, राइट टू एजुकेशन एक्ट रिलेटेड टू? शिक्षा का अधिकार अधिनियम संबंधित है किससे? आर्टिकल 21A से, आर्टिकल 45A से, या फिर आर्टिकल 20A से, या फिर आर्टिकल 17A से। ठीक है, अगला सवाल है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड? योजना विधि की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, या फिर बेलार्ड के द्वारा ये जो है दी गई परियोजना विधि थी। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो मटेरियल? श्रव्य यानी सुनने वाली बात कौन सी नहीं है? रिपीट, टैप रिकॉर्डर से सुन सकते हैं, ये है। रेडियो से भी आप सुन सकते हैं, पिक्चर को आप नहीं सुन सकते हैं, ग्रामोफोन को सुन सकते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर पिक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 36 to 51 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल? हिंदी में पढ़ देता हूं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भारत के राष्ट्रपति, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। थोड़ी एंगेजमेंट मैं भी तो बढ़ा लूं। अब आ गए हम लोग सेक्शन बी में। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, 2 सवालों का आपको जवाब देना है, और 5 + 5 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिविक्स? डिस्कस इट्स स्कोप। नागरिक शास्त्र का क्या अर्थ है? इसके विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है, डिस्कस द टेक्स्ट बुक ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ सिविक्स टीचर फॉर द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सुटेबल टीचिंग एड्स। TLM की बात की जा रही है, उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री TLM के निर्माण और उपयोग हेतु नागरिक शास्त्र शिक्षक की भूमिका का वर्णन
करें। अब हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। 10+10 यहाँ पे 2 सवाल का जवाब आपको करना है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? डिस्क्राइब द कोरिलेशन ऑफ अ सिविक्स विथ अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट। नागरिक शास्त्र का दूसरे सामाजिक विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टीचिंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर सिविक्स टीचिंग, विच मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नागरिक शास्त्र शिक्षा की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन सा शिक्षण विधि सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, which principles should be kept in mind while constructing the curriculum of a civics teaching and why। पाठ्यक्रम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों। तो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, ये तो था आपका सिद्धू कानू मुर्मू का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। 199 मेरे हिसाब से ये लेना ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें आपको PYQs फ्री में मिल जाता है, साथ ही सजेशन भी मिल जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Have a good day.